भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी अपहरण के खिलाफ उन्होंने समता पार्टी बनाई। आज वो उसी पार्टी में चले गए तो बिहार की जनता को कितना महसूस हो रहा है। बीजेपी ने उनको 15 साल तक सपोर्ट किया। अब क्या होगा? तेजस्वी यादव कहते थे एक कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, कहते थे ना ऐसे। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के फैसले के बाद आज सभी जिलों में जनादेश के विश्वासघात के विरोध में बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी से अलग होने के फैसले के बाद सभी जिलों में जनादेश के विश्वासघात के विरोध में बीजेपी के द्वारा धरना कार्यक्रम किया जा रहा है। समाहरणालय परिसर में बीजेपी के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में धरना का कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना में हिस्सा लिया। वहीं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और राजद नेता और बिहार सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा गया। पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किए हुए हैं और उन्होंने कहा था कि वह अपने पहली साइन से 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि वह डिप्टी सीएम हैं। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि सरकार में राजद जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी भी नहीं चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में फिर से क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है और पिछले 2 दिनों के अंदर ही अपराध की घटनाएं राज्य में देखी जा रही है, जिसको लेकर जनता में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। आइए डालते हैं एक नजर खबरों की ओर। मंत्री नीतीश कुमार जो है महागठबंधन में चले गए आप लोगों के साथ एनडीए को छोड़कर। देखिए, बिहार फिर से 90 के दशक में चला गया है। नीतीश कुमार जी जनता दल से, लालू जी से क्यों अलग हुए थे? भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी अपहरण के खिलाफ उन्होंने समता पार्टी बनाई। आज वो उसी पार्टी में चले गए तो बिहार की जनता को कितना महसूस हो रहा है। बीजेपी ने उनको 15 साल तक सपोर्ट किया। अब क्या होगा? तेजस्वी यादव कहते थे एक कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, कहते थे ना ऐसे। अभी भी कह रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि नहीं, उप मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब राजद की नहीं चल रही। आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, 80 एमएलए हैं, तो रोजगार के सवाल पर अभी से यू टर्न। बिहार की जनता ने जो वोट दिया 10 लाख रोजगार एक कलम से, उसका क्या होगा? आज उद्योग और रोजगार का जो माहौल बना था, अब कौन उद्योगपति आएगा? कितनी हत्याएं बढ़ गई, डकैती बढ़ गई 2 दिन में। क्या हो रहा है ये? सर, क्या लग रहा है 10 लाख का जो नौकरियों का जो वादा किया था वो जुमला ही रह जाएगा क्या? जो वादा किया उसे निभाना चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि मुख्यमंत्री नहीं बने तो 10 लाख नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री भी बन जाए तुरंत। नीतीश जी से बात करके 10 लाख दे दें, फिर से नीतीश जी को दे दें मुख्यमंत्री। लेकिन इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। ये नौकरी क्या देंगे? जो नौकरी और रोजगार है वो भी बंद कर देंगे। ये कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं। बातें का क्या? काम तो हम लोग कर रहे थे, फैक्ट्री लगा रहे थे, उद्योग लगा रहे थे, एकदम पटरी पे था। अब ये भी टेक्सटाइल पॉलिसी आई थी। इसी से एक सवाल है सर कि आप उद्योग मंत्री रहे, कार्य भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही दिख रहा था। क्या लग रहा है कि अब फिर से बिहार में जो विकास की प्रगति है वो रुक जाएगी क्या? देखिए, एक बिहारी होने के नाते हम तो नहीं चाहेंगे कि प्रगति रुके, लेकिन इन लोगों की ब्रांडिंग ऐसी है कि इनको देख के उद्योग और रोजगार भागने लगता है। उद्योग